एक कहावत जरूर सुनी होगी आपने, समय से बड़ा कोई नहीं होता, और समय जब पलटता है तो बड़े से बड़े खिलाड़ी भी संभल नहीं पाते हैं। धुरंधर ने बॉलीवुड में यही करके दिखाया है। जो सिस्टम सालों से बिना चैलेंज के चल रहा था, जिस पर तीनों खानों का कंट्रोल था, उसी सिस्टम को धुरंधर ने सीधे हिला दिया है। और सलमान खान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उनका सबसे बड़ा वेपन था ईद रिलीज विंडो, और वही उनसे निकल गया है। देखिए, आदित्य धर ने जब धुरंधर बनाई तब बॉलीवुड के अंदर एक कॉमन थिंकिंग ये थी कि फिल्म बहुत रिस्की है, मास फार्मूला से अलग है, शायद लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, पूरा कैलकुलेशन उल्टा हो गया। ऑडियंस ने जिस तरीके का रिस्पांस दिया, उससे पूरी इंडस्ट्री को शॉक लग गया है। और ये फिल्म सिर्फ अपनी ओपनिंग के दम पर नहीं चली है, बल्कि लगातार कई हफ्तों तक थिएटर में स्ट्रांग बनी रही है। वर्ड ऑफ माउथ इतना पावरफुल था कि हर दिन नए लोग फिल्म देखने जा रहे थे। और बस यहीं से पहली बार सिस्टम हिलना शुरू हो गया, और इसके बाद धुरंधर 2 की रिलीज अनाउंस की गई 19 मार्च 2026। एंड गेस व्हाट, ये ईद रिलीज थी। पर ईद तो सालों से सलमान खान का प्रिविलेज था, जहां कोई भी बड़ा एक्टर घुसने से पहले 10 बार सोचता था। लेकिन धुरंधर ने सीधे उसी टेरिटरी में एंट्री ली। ये सिर्फ रिलीज नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन था कि अब गेम बदल चुका है। और इंटरेस्टिंगली, यहीं से सलमान खान के डिसीजंस बदलने शुरू हो गए। शुरुआत में सलमान खान की गलवान का पूरा प्लान ईद के हिसाब से ही सेट था। फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 का हाइप बिल्ड होना शुरू हुआ, पहला बड़ा बदलाव यहीं से दिख गया। सलमान खान ने ईद क्लैश को अवॉइड कर दिया, गलवान को डिले करके, जिसका नाम अब मातृभूमि हो चुका है। ऑफिशियली रीजन कुछ भी बताया गया हो, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर हर किसी को समझ आ गया कि ये डिसीजन प्रेशर में लिया गया है। और इसके बाद अप्रैल की प्लानिंग सामने आ गई गलवान को रिलीज करने की। शायद सोचा गया कि अगर फिल्म को गैप लेकर रिलीज किया जाए तो धुरंधर 2 के डायरेक्ट इंपैक्ट से बचा जा सकता है। लेकिन शायद यहीं पर सलमान खान के कैलकुलेशन फिर से फेल हो गए, क्योंकि एस्टिमेट्स के हिसाब से धुरंधर का हाइप रुकने के बजाय और बढ़ेगा ही, जैसे धुरंधर 1 के साथ हुआ था। एंड गलवान के मेकर्स ने ये शायद पहले से ही गैस कर लिया था, यानी अब सलमान की फिल्म अप्रैल में भी सेफ नहीं थी। और यहीं पर फाइनल डिसीजन लिया गया, गलवान को अप्रैल से हटाकर सीधे अगस्त इंडिपेंडेंस डे के विंडो में शिफ्ट कर दिया गया। ये कोई सिंपल शिफ्ट नहीं है, ये सिग्नल है, और ये दिखाता है कि सलमान खान अब मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, जबकि पहले मार्केट सलमान खान के हिसाब से एडजस्ट करती थी। पहले प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म शिफ्ट करते थे ताकि सलमान से क्लैश ना हो, अब सलमान अपनी फिल्म को शिफ्ट कर रहे हैं ताकि धुरंधर से क्लैश ना हो। और यही असली पावर शिफ्ट है। और इस पावर शिफ्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। सालों तक एक सिंपल रूल था कि ईद मतलब सलमान खान, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 2009 में वांटेड के साथ सलमान ने ईद विंडो को इफेक्टिवली यूज किया था। उसके बाद उन्होंने इसी फॉर्मूले को रिपीट किया और धीरे धीरे इसे अपना परमानेंट स्लॉट बना दिया। दबंग ने इसी मॉडल को एक्सप्लॉइट किया, और उस समय 140 करोड़ के आसपास का कैलकुलेशन बहुत बड़ा माना जाता था। इसके बाद बॉडीगार्ड ने ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक था टाइगर ने 198 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया और इंटरनेशनल स्केल दिखाया था। किक ने 230 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, और बजरंगी भाईजान ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इसके बाद सुल्तान ने उसी डोमिनेंस को रिपीट किया और 300 करोड़ क्लब को कंसिस्टेंट बना दिया। इन नंबर्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, इसका मतलब था कंट्रोल। लगातार 6 से 7 ईद रिलीज, और उनमें बिजनेस 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 350, 400 करोड़ से ऊपर कलेक्शन देना अपने आप में मोनोपोली का प्रूफ है। उस टाइम पर 100 करोड़ क्लब में आना ही माइलस्टोन होता था, और सलमान ने इसे बेसलाइन बना दिया था। और धीरे धीरे सिचुएशन ये बन गई थी कि ईद प्रैक्टिकली सलमान खान का रिजर्व स्लॉट बन गया था। बड़े बड़े एक्टर्स ईद से दूर रहते थे, क्योंकि क्लैश का मतलब था बिजनेस में लॉस होना, और इससे एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम बन गया। सलमान की मोनोपोली मतलब ज्यादा स्क्रीन्स, ज्यादा स्क्रीन मतलब ज्यादा ओपनिंग, ज्यादा ओपनिंग मतलब ज्यादा डोमिनेंस, और ज्यादा डोमिनेंस मतलब जीरो कंपटीशन। ऑडियंस तक भी मेंटली कंडीशन हो चुकी थी कि ईद का मतलब है भाई सलमान खान की फिल्म आएगी ही आएगी। और ये सिर्फ सक्सेस नहीं थी, ये एक हैबिट फॉर्मेशन थी, और यही मोनोपोली थी। हालांकि बीच बीच में फेलियर भी आए, लेकिन वो फेलियर भी किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं थे। ट्यूबलाइट 120 करोड़ के आसपास पहुंची, रेस 3 को भी भारी बैकलैश मिला, लेकिन फिर भी 160 करोड़ के आसपास पहुंच गई। भारत ने 200 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अंडर परफॉर्म माना गया। पर ये सारे एग्जांपल एक ही चीज क्लियर करते हैं कि इवन वीक कंटेंट भी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग ले रहा था सलमान खान का। और इसका मतलब यह था कि ईद विंडो अभी भी सलमान खान को फेवर कर रहा था, भले ही ऑडियंस सेटिस्फेक्शन कम हो रही हो। एंड सी, ये मोनोपोली सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं थी। शाहरुख खान ने दिवाली विंडो को सालों तक डोमिनेट किया,
स्क्रीन के ऊपर आप उनकी फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं जो दिवाली पर रिलीज हुई हों। सेम ऐसे ही आमिर खान ने क्रिसमस और न्यू ईयर विंडो को कंट्रोल किया। बेसिकली इन तीनों ने मिलकर बॉलीवुड का कैलेंडर डिवाइड कर रखा था, जहां हर फेस्टिवल एक एक्टर का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता था। भाई साहब, किसी दूसरे एक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि इस कंटेंट कैलेंडर में उनसे आकर भिड़ जाए, लेकिन इसी को चैलेंज किया धुरंधर ने, और वो ऐसा कामयाब हुई कि उसने बॉलीवुड के इस पूरे सिस्टम को ही गड्ढे में डाल दिया है, आई थिंक। एंड देखिए, इसका रीजन भी है। आज ऑडियंस ओटीटी पर वर्ल्ड क्लास कंटेंट देखती है, जबकि सलमान की फिल्म कंटेंट के नाम पर कचरा परोस रही थी। एंड इसी बीच धुरंधर के रूप में हर कंटेंट का बाप आ गया। अब सलमान खान अच्छा एक्टर हो या ना हो, पर उस बंदे को थोड़ी बिजनेस सेंस है। तो धुरंधर द्वारा इसी पैदा की गई शिफ्ट को सेंस करते हुए पहली बार उसने अपनी फिल्म को ईद से शिफ्ट करते हुए सीधे 15 अगस्त पर ले गया भाई। एंड यही बात सलमान खान का डर दिखाती है। देखिए, अब ऑडियंस स्टार के नाम पर टिकट कम खरीदती है, वो कंटेंट के लिए टिकट खरीदती है। पहले सलमान, शाहरुख खान और आमिर का ब्रांड इतना स्ट्रांग था कि एवरेज कंटेंट भी 100-200 करोड़ तो यूं चुटकियों में कमा लेता था, लेकिन अब ऑडियंस उस लेवल की एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है। और इसीलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि धुरंधर ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। अब सिर्फ स्टार होना काफी नहीं है, कंटेंट में दम होना भी बहुत जरूरी है। और बस यही वजह है कि सलमान को अपनी फिल्म बार बार शिफ्ट करनी पड़ी है। ईद रिलीज उनसे एक ऐसी फिल्म आकर छीन कर ले गई जिसका डायरेक्टर अभी एकदम नया है। एंड ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, ये उन लोगों के घमंड के टूटने की कहानी है जो कभी बॉलीवुड को पूरी तरीके से कंट्रोल किया करते थे। एंड इसमें सबसे बड़ा घमंड शायद भाईजान का टूटा है।